दोस्तों, मैं आज आपके सामने अभी तक मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बेसिक चीज़ें लेकर के चल रहा था और अभी भी मैं बेसिक चीज़ों पे ही हूँ। बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक पे ही बात करूँगा मैं। और हमेशा हर एक एग्ज़ाम में, जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं जो आपका कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चंस होंगे या मैक्सिमम कम से कम 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपके लिए कुछ प्रिपरेशन करके बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ और उसमें मैं एक फंडामेंटल आता है, जिस फंडामेंटल्स को हम रियल लाइफ में हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आज की डेट में आप मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंटरनेट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब मोबाइल पे या इंटरनेट पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तब आप इधर उधर सोचते हैं कि हमारी कोई हेल्प कर दे। उसी हेल्प के लिए मैं आपको कुछ लेकर के आया हूँ, उसके टर्म्स। तो उसके टर्म्स में देखिए, एक थोड़ा सा मैं फंडामेंटल करके चलता हूँ। तो एक आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अब उस नेटवर्क्स में अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क्स की बात करें तो नेटवर्क्स में मीन्स का क्या है कि मेनी कनेक्शन, या आप सिंपली अगर हम कहें कि बहुत सारे लोगों का एक साथ अगर हमने ग्रुप बना दिया तो वो ग्रुप्स क्या हो गया, नेटवर्क्स हो गया कि आपस में उनका कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा ये, जब हम कंप्यूटर्स नेटवर्क की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है इसका कलेक्शन, या कह सकते हैं आपका कंप्यूटर्स ग्रुप। अब ये जो ग्रुप बन रहा, अब इस ग्रुप को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होगी, इनिशियल क्या होना चाहिए इसको बनाने के लिए, तो मैं उसी इनिशियल की बात करता हूँ। तो जब हम कोई नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, सिंपली जैसे आप लोग अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, या अगर हम सिंपल ये कहें कि आप आज की डेट में आप किसी कोचिंग को अगर आपने ज्वाइन किया तो मान लीजिए उस कोचिंग का नाम हो गया नेम, फिर उसमें कुछ बैचेस होंगे, फिर इसके बाद आपका नंबर आता है स्टूडेंट्स का। तो सेम वो चीज यहां देखिए क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट्स है वो किससे कनेक्टेड है, अपने बैच में, बैच किससे कनेक्टेड है, कोचिंग के नेम से। तो सेम इसी तरह यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स लगा। रूल्स ये हुआ कि ये सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन करके एक बैच बना दिया गया, कई सारे बैच को लेकर के कोचिंग बना दिया गया, इसमें कई सारे बैच चल रहे हैं, कई सारी कोचिंग चल रही, हर एक की टाइमिंग अलग अलग है, वहाँ पे टाइमिंग भी डिफाइन हो गई। तो इसी तरह जब हम कंप्यूटर्स नेटवर्क में चलते हैं तो कंप्यूटर्स नेटवर्क के लिए हमारे पास इनिशियल ऐसा क्या होना चाहिए जिसके थ्रू हम नेटवर्क क्रिएट कर लें। तो देखिए उसके लिए सबसे पहला क्या है, हमारे पास डिवाइस होनी चाहिए जिसमें कि एक रिसीवर हो और एक उसका सेंडर, मीन्स एक रिसीव कर रहा और दूसरा उसको सेंड कर रहा। इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स को जनरली अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो प्रोटोकॉल, जैसे ही कोई मिनिस्टर या कोई वीआईपी कहीं जाता है तो उसके साथ साथ उसका प्रोटोकॉल भी जाता है। प्रोटोकॉल का मीन्स ये हो गया कि पर्टिकुलर उस वीआईपी के लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कौन पर्सन उससे मिल सकता है, कौन पर्सन नहीं मिल सकता है, वो सारा कुछ उनका प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। तो उसी तरह हम प्रोटोकॉल्स को कहते हैं आपका सेट ऑफ रूल्स, मीन्स कुछ हम रूल्स डिफाइन किए हैं, उस रूल्स के थ्रू ये रिसीवर और सेंडर्स काम कर रहा है। अब आपने रूल्स बना लिया कि किस रूल्स के थ्रू आपने बनाया। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए कुछ। अब कम्युनिकेशन डिवाइस का मीन्स ये हो गया कि हम दो तरह से काम करते हैं कि हमारा नेटवर्क विद वायर कनेक्टेड हो या विदाउट वायर कनेक्टेड हो। अगर हम विद वायर की बात करें हम तो केबल्स के थ्रू हम कनेक्टेड होते हैं, विदाउट वायर की बात करें तो हम फ्रीक्वेंसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो मीन्स कि आपका वायर हो गया और फ्रीक्वेंसी, इसके थ्रू आपका कनेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए बेसिक क्या हो गया कि आपके पास रिसीवर, सेंडर, प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन
के लिए आपका वायर यूज कर रहा है या फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आपका, आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। मैसेज हो गया या डेटा हो गया, ठीक है। तो सिंपल कंप्यूटर्स की भाषा में डेटा, और वैसे अगर हम सिंपल लेके चले तो वो मैसेज हो गया। वो मैसेज अगर हमारे पास है तभी हम किसी को ट्रांसफर करते हैं। तो अब ये जो नेटवर्क्स आपका जो इसके लिए ये मेन डिवाइसेस हो गए, ये सारी चीजें आपके पास अगर है तो आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अब नेटवर्क क्रिएशन के लिए जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क क्रिएशन के लिए हमारे पास इस समय कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। कुछ टॉप जिसको हम लोग कहते हैं आपका टोपोलॉजी कह सकते हैं या मेथड्स कह सकते हैं। तो हम उसका नाम लेते हैं आपका मेथड्स, जिसके थ्रू हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेटवर्क क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो एक हम नाम लेते हैं लैन, मैन एंड वैन का, ठीक है। तो लैन हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ये हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। मीन्स लोकल से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, ये बिल्कुल लोकल में है। मीन्स नॉर्मल अगर हम कहीं नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तब हम लाइन यूज कर रहे हैं। अगर हम एक साथ मेट्रोपॉलिटन मीन्स कई सिटीज को अगर हम कनेक्टेड कर रहे हैं तो उसको मैन कहते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करें तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेटवर्क्स का जो मेथड्स था इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उस लाइन के लिए हम देखिए मेथड्स हम क्या क्या यूज करते हैं। तो हमारे पास एक है बस, स्टार, रिंग, मेश, टोपोलॉजी, या ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये कनेक्शन हम प्रोवाइड करा सकते हैं। कनेक्शन हम डिफाइन करते हैं किस टाइप का कनेक्शन है और कैसा उसमें किस तरह का आपका स्पीड मिलेगी आपके नेटवर्क में, कैसा होगा वो हम डिफाइन करते हैं। तो सिंपल जैसे बस है, तो बस में हम क्या करते हैं कि एक मेन केबल हो गई, उस मेन केबल से आपने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिया इस टाइप में, और यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट। अगर इस तरह का हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं यहाँ पे ये कंप्यूटर्स हैं। अगर इस तरह का हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ जो हमारा मेथड हुआ वो बस का यूज हुआ। इसी मेथड्स को जब हम साइंस के टर्मिनोलॉजी में लेकर के आते हैं तो इसी को हम कहते हैं आपका टोपोलॉजी, ठीक है। या मेथड्स कहिए, नेटवर्क मेथड्स, या फिर आपका टोपोलॉजी। तो अगर हम बस यूज कर रहा है तो इस तरह से क्रिएट कर रहा है मेन केबल, और बाकी इसके बाद केबल से हमने कनेक्ट कर दिया। स्टार है अगर तो इसके बीच में एक सेंट्रल डिवाइस होगी, ये सेंट्रल डिवाइस, और इस डिवाइस से आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे इस टाइप में। इस टाइप में इसमें कनेक्टेड होगा। अब ये जो सेंट्रल डिवाइस है, यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस क्या थी, केबल थी आपकी, और यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस है। इस सेंट्रल डिवाइस में हम दो तरह के डिवाइस यूज करते हैं, एक का नाम है आपका हब और एक आपका स्विच। दो डिवाइस हम यूज करते हैं। तो हब का क्या है, हब का मीन्स ये हो गया कि ये जो डिवाइस है ये डिवाइस सभी से कनेक्टेड है। मीन्स कि किसी एक ने भी, किसी एक कंप्यूटर्स में भी अगर कहीं मैसेज भेजा
तो वो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं सारे कंप्यूटर्स के पास वो मैसेज रिसीव होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अगर इसने किसी ने मैसेज भेजा तो सारे मैसेज हर एक डिवाइस पे आपके जाके रिसीव होगा। तो सेम आपका यहाँ पे, लेकिन जब हम हब की बजाय जब हम स्विच यूज करते हैं तो स्विच में क्या है कि जो भी पर्टिकुलर जो सेंडर और रिसीवर होगा इन दोनों के बीच में आपका कनेक्शन हमेशा प्रोवाइड होगा। मीन्स कि जैसे यहाँ से एक ये अगर सेंड कर रहा है मैसेज तो यहाँ कोई आपका रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया रिसीवर, ये हो गया आपका सेंडर, ठीक है। लेकिन जो डेटा है वो डेटा किसके पास, या जो मैसेज की बात कर रहा है वो मैसेज सभी के पास आपका रिसीव हो रहा है, लेकिन जैसे ही जब एड्रेस मैच होगा तो ये उसको रिसीव करेगा। सेम वही चीज यहाँ पे भी है। और जब हम स्विच हब और स्विच बता दिया हमने, रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि ये जो केबल है, ठीक है, इस केबल को हम एक रिंग बना देते हैं और उससे फिर हमारा सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में कनेक्ट कर दिया। ए बी सी डी ई इस टाइप में नेटवर्क क्रिएट कर लिया तो हो गया आपका मेश टोपोलॉजी। और इसी में से अगर हम कुछ ऐसा भी नेटवर्क क्रिएट करें कि जो एक दूसरे से सारे सिस्टम कनेक्टेड हो और सब के सब अलग अलग केबल से कनेक्टेड हो, वो जो नेटवर्क है वो नेटवर्क आपका मेश टोपोलॉजी। मेश ये हो गया आपका मेश, ये आपका रिंग, ये आपका स्टार और ये आपका बस। तो इस तरह इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम कंप्यूटर्स का लैन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और इन्हीं सब मेथड्स पे आपका यूज होकर के नेटवर्क क्रिएट होता है। और इनमें से अगर हम सभी को मिक्स कर लें, सभी को अगर हम कहीं तो हमको जरूरत है, उस जरूरत के अकॉर्डिंग अगर हम मिक्स कर लें, उसका नाम हम रखते हैं आपका ट्री। कि कहीं पे भी हम मेन हमको अगर जरूरत है तो हमने बस यूज कर लिया, वहाँ जरूरत है स्टार का तो उसी में स्टार भी यूज कर लिया, मैश यूज कर लिया, रिंग यूज कर लिया, किसी को भी यूज करके या सभी यूज करके हम ट्री बनाते हैं। तो मेन हमारे पास जो मेथड्स है इस टाइप का मेथड है और इन्हीं को यूज करके हम क्या बनाते हैं, लैन बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। तो अब लोकल एरिया नेटवर्क्स में अब आपने कहा कि नहीं सर ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, तो मेन चीज आपका देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है कि अगर हम किसी लैब के अंदर भी अगर हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी लैब के अंदर अगर हम लोकल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारा लैन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए लैन का जो कॉन्सेप्ट है मेन कि लैन के लिए 0 से लेकर के 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में अगर हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो आपका वो लोकल एरिया नेटवर्क है। इस लोकल एरिया नेटवर्क में इसमें से कोई भी मेथड्स आप यूज करके सिस्टम को बना सकते हैं। जनरली इन केस अगर आप लोग साइबर कैफे में गए होंगे तो साइबर कैफे में देखा होगा आपने कि वहाँ लगभग 4 से 5 सिस्टम या कुछ बड़े साइबर कैफे में गए होंगे जहाँ 10 से 20 सिस्टम आपके कनेक्टेड हो, तो आपको लगता है कि वो सारे सिस्टम लाइन से लगे हुए हैं और एक लाइन से सब कुछ आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन वहाँ जो मेथड होगा, वहाँ जो मेथड क्या यूज करते हैं, वो एक स्विच लिया, ठीक है, इस स्विच से एक बाहर से उन्होंने कनेक्शन लिया, इस स्विच से कनेक्टेड कर दिया। अब हमको जरूरत है कि हम कितने सिस्टम, कम से कम 24 सिस्टम या 30 सिस्टम इस टाइप में अगर हम यूज कर रहे हैं तो मिनिमम इसकी जो साइज होती है स्विच की वो 8 पोर्ट्स की होती है। मीन्स इसमें 8 कनेक्शन प्रोवाइड होते हैं और इसी के मल्टीपल्स में आपका और सारे स्विच बनते हैं। तो ये जो आपका है तो 8 पोर्ट्स मीन्स एक कनेक्शन आपका ये इनकमिंग हो गया, बाकी उसमें क्या किया 7 यहाँ पे सिस्टम कनेक्ट कर लिया इस टाइप में, ठीक है। तो इस स्विच के पास जो होगा उसका केबल छोटी होगी, फिर जो जैसे जैसे हम क्या करते हैं सारे सभी की केबल्स ला के इसी स्विच में हम कनेक्ट करते चले जाते हैं।
ठीक है। तो वहां पे भी जनरली आपके साइबर कैफे में भी जो यूज हो रहा है वो आपका स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक सिस्टम अगर आपका डैमेज भी है तो बाकी आपके नेटवर्क को कोई भी आपका इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट कब आएगा? जब आपका स्विच खराब होगा। जब ये स्विच खराब होगा तब पूरा नेटवर्क आपका डैमेज होगा और कोई भी आपका मैसेज या डेटा आपका ट्रांसफर नहीं होगा। ये था लैन। अब इसी तरह मैन की बात है। मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मीन्स ये है कि कोई भी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसके लिए आपका 5 to 50 किलोमीटर्स की रेंज में अगर हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो आपका उस नेटवर्क का नाम है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसी तरह अगर वैन है तो वैन को हमने स्टार्टिंग में कहा आपका वाइड एरिया, या आप सिंपल कर सकते हैं कि आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है, इस पूरे जियोग्राफिकल एरिया को अगर हम कवर कर रहे हैं तो उसका नाम रखा हुआ आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों कभी क्वेश्चंस में इस टाइप में पूछ लेता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में अगर कुछ नेटवर्क क्रिएट किया गया है तो उसका क्या नाम होगा। तो आप हमेशा बता सकते हैं अगर एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में अगर नेटवर्क क्रिएट होगा तो आपको वो मैन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक लैब में, एक रूम में, एक कॉलेज में अगर हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के बीच में अगर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं सेम सिटी में, तो वो क्या होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो रहे हैं तो वो हमारा होगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, दूसरा ये उसमें ये कभी पूछ देता है कि लोकल एरिया नेटवर्क्स की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, इसी तरह वैन की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है कनेक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा आपका उसमें ये पूछ सकता है कि हम जो स्टार हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम सेंट्रल डिवाइस हम क्या यूज कर रहे हैं। तो सेंट्रल डिवाइस में उसने जैसे आपको दिया स्टार टोपोलॉजी में या स्टार मेथड में कि सेंट्रल डिवाइस में और ऑप्शन दे दिया आपको केबल, स्विच, गेटवे और नन। ठीक है, तो उस केस में जब भी होगा तो उस केस में आपका स्विच, हम स्टार के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं स्विच। बस अगर पूछता है यहाँ पे तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है आपका केबल। अगर हम बस पूछ रहे हैं तो बस के लिए क्या होगा केबल। तो इसी तरह बहुत छोटे छोटे नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इवन की अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर हम CCC का भी पेपर देते हैं तो वहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये नेटवर्क्स का इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन इसके बनते हैं क्योंकि नेटवर्क आपका आज की डेट में आप सभी लोग बहुत धड़ल्ले से यूज़ करते हैं, बहुत तेज़ी से यूज़ करते हैं। सभी लोग आज इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उस एंड्रॉयड फ़ोन से वो नेटवर्क से, या हम सिंपल कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड से वो कनेक्टेड हो रहा है। और पूरे वर्ल्ड से अगर कनेक्टेड हो रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से हम क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों मैं इसके आगे बताऊंगा आपको, और इसको थोड़ा सा आप लोग खुद से रिवाइज करिएगा, और कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप हमसे नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं।